मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉल दिखाई देती है जो स्कूल वाले लड़कों के साथ एक गेम खेल रही थी। जो भी उसके आंखों में दिखता है वो डॉल उसका सर ही उड़ा देती है। यहाँ पर जो भी बच्चा हिलता था तो उसका सर उड़ जाता था। बहुत बच्चे रूम से बाहर जाने का ट्राई करते हैं बट दरवाजा खोलने से पहले ही वो डॉल उनका ब्रेन ब्लास्ट कर देती है। ये सब कुछ देखते हुए बाकी के बच्चे तो बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि इस सब को स्टॉप करने के लिए उस डॉल के पीछे जो बटन है उसको हमें प्रेस करना पड़ेगा। ये सुनते ही एक बच्चा उसकी तरफ दौड़ने लगता है बट तभी वो डॉल उसके आंखों में देख लेती है और उसका भेजा भी फट जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उस डॉल के पीछे टाइमर भी चल रहा है और वो 1 मिनट से कम होता जा रहा है। ये सब कुछ देखते हुए वो बच्चे उस डॉल के पीछे भागने लगते हैं और वो बटन बंद करने का ट्राई करते हैं बट वो डॉल उनको देख लेती है और उनका ब्रेन ब्लास्ट कर देती है। ये सब कुछ करते हुए वहां पर 2 ही बंदे बचे हुए थे। जो बचे हुए 2 बच्चे थे उस चश्मेश का नाम सुन था और दूसरा उसका दोस्त था। यहाँ पर सुन का दोस्त उसे कहता है कि तुम मेरे कंधे के ऊपर पैर रखो और कूद कर वो बटन बंद कर दो जिसके वजह से हम दोनों की जान बच जाएगी। यहाँ पर सुन भी वैसा ही करता है, उसके कंधे के ऊपर पैर रखता है और बटन बंद कर देता है और दोनों भी बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गेम जीत लिया था। बट अचानक से सुन के दोस्त का दिमाग फट जाता है और डॉल उससे कहती है कि जिसने भी ये बटन दबाया वो विनर है और बाकी के जो भी स्टूडेंट है उन्हें मरना होगा। उसके बाद में वो डॉल डीएक्टिवेट हो जाती है और सुन वहां से बाहर निकलता है। जैसे वो क्लास के बाहर दिखता है तो उसकी दोस्त उसुका यहाँ पर थी। यहाँ पर उसुका उसे बताती है कि सब स्कूल के अंदर डेड गेम चल रहा है और वो पुलिस को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं बट यहाँ पर मोबाइल के अंदर सिग्नल नहीं था और वो स्कूल के बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे। बट दिक्कत वाली बात ये थी कि स्कूल बहुत ही पैक था और साथ ही साथ अगर कांच फोड़ने का ट्राई किया जाए तो कांच भी उनसे टूट नहीं रहा था। तो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी वो एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं और बाकी के स्कूल के जो भी विनर्स थे वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने चूहों का ड्रेस पहना हुआ था। वो उनको भी चूहों का ड्रेस ऑफर करते हैं और वहां पर वो दरवाजा भी अचानक से बंद हो जाता है। तभी वहां पर जमीन के अंदर से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है और वो बिल्ली वाला रोबोट सबको खाने लगता है। तो अपना हीरो वहां से भागने लगता है और तभी उसको दिखाई देता है एक बेल के अंदर एक टाइम चल रहा था। यहाँ पर जो बिल्ली होती है उसके गर्दन के ऊपर भी एक बास्केटबॉल का हुक होता है। तो समझ जाता है कि इस बेल को उस बिल्ली के हुक के अंदर डालना पड़ेगा जिसके वजह से हम जीत जाएंगे। ये बातें सुनने के बाद वहां पर एक लड़का आ जाता है और वो बेल को ऊपर फेंक देता है बिल्ली की तरफ। वो उस रिंग को पार करने वाला ही था बॉल। तभी वो बिल्ली उस बॉल को रुकवा देती है और वो उसी बॉल को पकड़ती है और उस बंदे की तरफ देखती है और उसको फेंक के मारती है जिसके वजह से वहां पर ही वो बंदा मर जाता है। उसके बाद में सू को समझ में आता है कि जिन लोगों ने चूहे का ड्रेस पहना है बिल्ली उनको ही खा रही है। तो वो सबको सूट निकालने के लिए कहता है। वो लोग वैसे ही करते हैं। इसके वजह से बिल्ली वहां पर ही रुक जाती है बट अचानक से वो एक बंदी को खा लेती है। यहाँ पर फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया था। जब बिल्ली सू के दोस्त को खाने के ट्राई करते है तो सू उसी चूहे का ड्रेस पहन लेता है जिसके वजह से बिल्ली उसके पास आने लगती है। बिल्ली उसे मारने का ट्राई करती है बट जब उसने चूहे का ड्रेस पहना जिसके वजह से उसे बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी तो वो जल्दी से बिल्ली के पीछे चढ़ता है और उसको निहालने लगता है जिसके वजह से बिल्ली वहां पर स्टक हो जाती है और बाकी के लोग भी वहां पर वैसे ही करते हैं जिसके वजह से बिल्ली वहां पर ही सो जाती है। उन सब लोगों में बहस होने लगती है। वो बोलते हैं कि अगर हमने इसके अंदर बेल डाल दी तो वही बंदा शायद बच जाएगा और बाकी के बंदे मर जाएंगे। ये बातें सुनते ही बिल्ली वहां से जाग जाती है और सबको मारने का ट्राई करती है। तो यहाँ पर सू और उसकी दोस्त दोनों ही तरफ से उस बिल्ली के अंदर बॉल डालने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक के पास तो बेल थी बट दूसरे के पास नॉर्मल बास्केटबॉल था। सू बड़े ही चालाकी से वो बॉल बिल्ली के अंदर डालने का ट्राई करता है बट वो चूक जाता है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है। वो बेल को पकड़ता है और बिल्ली के अंदर डाल देता है जिसके वजह से बिल्ली वहां पर स्टक हो जाती है। उस बंदी का नाम अमायरा था। यहाँ पर सू, इशिका और अमायरा ये तीनों ही जिंदा बचे हुए थे। बाकी सब मेंबर मर गए थे। तभी उस बिल्ली के मुंह से एक व्हाइट कलर का धुआं आने लगता है जिसके वजह से वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंखें तीसरी गेम में खुल जाती है। और सुन देखता है कि डिजिटल स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को ढूंढो जिसके वजह से तुम बाहर जा पाओगे। तभी वहां पर 4 डॉल आ जाती है और उनको गेम के रूल समझाती है। वो कहती है कि तुम्हें आंखों पे पट्टी बांध कर यहाँ पर बैठना होगा और हम तुम्हारे
तुम्हारे सराउंडिंग में घूमेंगे और हम तुम्हें एक नाम पूछेंगे। तुम्हें नाम बताना पड़ेगा जो तुम्हारे सामने होगी उसका। अगर तुम सही सही बता दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो मारे जाओगे। यहाँ पर गेम शुरू हो जाता है और बाकी के बच्चे भी यहाँ पर थे। तभी गेम की शुरुआत में एक बच्चा बैठा हुआ होता है। वो सही नाम नहीं बता पाता, इसके वजह से वो भी मारा जाता है और साथ ही साथ दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है। तभी सू की बारी आती है। सू वहाँ पर बैठ जाता है और चारों डॉल उसके पीछे घूमने लगती है। बट कुछ ही देर बाद टाइमर की रिंग बज जाती है और सू उस डॉल का नाम बता नहीं पाता। तभी वो डॉल बोलने लगती है कि तुम अब यहाँ मारे जाओगे। बट तभी सू उसका नाम बता देता है तो बाकी की डॉल हंसने लगती है। तो सू उनको बताता है कि टाइमर की आवाज मेरे मोबाइल से आई है, जिसके वजह से वो गेम जीत जाता है और डॉल वहां पर गिर जाती है। उसने पहले जो गेमर खेले होते हैं उनका आवाज रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके वजह से उसके पास ये सब कुछ रिकॉर्डिंग थी और उसने सही जवाब देने की वजह से वो डॉल वहां पर ही ब्लास्ट हो जाती है। जब सू बाहर जाता है रूम के, तभी एक बंदा वहां से भागते हुए आता है और उसके पीछे एक डॉल भी थी। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर हमने हाथ छोड़ा तो वो डॉल हमें मार देगी और उनका बॉन्ड देखकर वो डॉल वहां से चली जाती है। तभी सू की दोस्त इशिका भी भागते हुए आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है, जिसके वजह से उसके पीछे वो पकड़ी हुई डॉल कुछ कर नहीं पाती। वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें और दो स्टूडेंट दिखाई देते हैं। सब लोग मिलकर एक दरवाजा देखते हैं। उसके अंदर 7 चाबियां थी, बट इनके पास तो 4 ही चाबियां थी। तभी वहां पर वही इशिका नाम का लड़का आ जाता है और उनके सामने 3 चाबी फेंक देता है। यहाँ पर वो जिस स्टूडेंट के साथ आया था वो उसको बेरहमी से मारता है और उसको मार ही डालता है। उस डोर के अंदर चाबी डालते हैं और वहां पर एक ड्रेस अपेयर होता है। वो उस ड्रेस को पहन लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि वो बर्फ के अंदर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर चौथी गेम में उनको एक बड़ा सा पांडा दिखाई देता है। वो पांडा उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर गलत जवाब दिया तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वो उनसे कुछ सवाल पूछता है। वो भालू उनसे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। तो सब लोग सही सही जवाब देते हैं, बट भालू कहता है कि किसी एक बंदे ने गलत जवाब दिया है और वो देखता है एक बंदे की तरफ और उसको मार देता है। तो यहाँ पर वो पांडा सेकंड सवाल पूछता है कि तुम्हें पांडा पसंद है। तो सब लोग हाँ में जवाब देते हैं, जिसकी वजह से वो पांडा गुस्से में आ जाता है और पांडा कहता है कि कोई झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सभी लोग लड़की की तरफ इशारा करने लगते हैं और उसके ऊपर शक करने लगते। तभी वो पांडा पास में आता है और उस लड़की को मार देता है। ये सब कुछ सोचते हुए सुन समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो झूठ बोल रहा है और वो सबको मारने का ट्राई कर रहा है। वो भालू की तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है कि तुम ही यहाँ पर झूठ बोल रहे हो और हम एक दूसरों के साथ झगड़ा लगाने चाहते हो, जिसके वजह से कोई ना कोई मारा जाए। यहाँ पर जैसे ही सू ये बातें कहता है उसके वजह से वो पांडा व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहां पर ही स्टक हो जाता है और वो बचे हुए 5 लोग नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। तभी वहां पर कुछ डॉल आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि ये लास्ट राउंड है, जिसमें एक बंदे को डेविल बनना पड़ेगा और बाकी के लोगों को भागना पड़ेगा या फिर छुपना पड़ेगा। अगर डेविल उन बंदों को ढूंढ लेता है और इस बक्से को बजा देता है तो डेविल यहाँ से जिंदा घर चला जाएगा, और अगर छुपे हुए लोग डेविल के आंखों में न आते हुए इस बक्से को बजा देते हैं तो डेविल यहाँ पर मर जाएगा और बाकी के लोग बच जाएंगे। और वो डॉल अपने मुंह से कुछ लकड़ियां निकालती है चूज करने के लिए कि कौन बनेगा डेविल। जब वो लकड़ियां चूज करती है तो हमें दिखाई देते हैं कि यहाँ पर अमायरा डेविल बन चुका है और वो बाकी के बंदे छुप जाते हैं। बट यहाँ पर अमायरा 2 लोगों को पकड़ लेता है और उनको बुरी तरीके से पीटने लगता है और उनको जेल के अंदर बंद भी कर लेता है। तभी हमें दिखाई देता है सू और उसकी दोस्त एक ही जगह पर रुके हुए हैं। तभी वहाँ पर डेविल बने हुए बंदे को पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई छुपा हुआ है, तो उनके पास दौड़ने लगता है। तो सू का दोस्त अपना सेक्रीफाइस देती है सू के लिए और वो डेविल वाला बंदा उसको भी पकड़ लेता है। तभी अमायरा बाहर आता है और स्पीच देता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अब तू सू बाहर आ जा नहीं तो मारा जाएगा। यहाँ पर सू मेटल का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर अमायरा कहता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा मेटल का हेलमेट निकालना है और तुम्हारा नाम लेना है, जिसके वजह से यहाँ पर मैं जीत जाऊंगा। अमायरा वैसे ही करता है और उसका मास्क निकाल देता है और वो उस डब्बे के पास बचाने के लिए जा ही रहा था तो सू उसकी चेन अमायरा के ऊपर बांधता है और वहां से कूद जाता है। उसका प्लान ये था कि अमायरा को उस मेटल के शील से बांधा जाए और वहां से वो बचकर उस डब्बे को लात मारे, जिसके वजह से वो गेम जीत जाता। यहाँ पर वो वैसे ही करता है और उस जख्मी हालत में वो नदी से बाहर आता है। अमायरा किसी भी तरह से वो चेन को तोड़ देता है और दोनों भी वहां पर ही भागने लगते हैं उस डब्बे को लात मार
मारने के लिए। यहाँ पर अमायरा उस बक्से को लात मार देता है। यहाँ पर सू मरने वाला था, बट अचानक से वहाँ पर डॉल प्रकट हो जाती है और कहने लगते है कि यहाँ पर कोई भी मरने वाला नहीं है और पांचों भी लोग अब जिंदा रहेंगे, और वो उनको आइसक्रीम गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर सब लोग आइसक्रीम खाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ बच गए थे। बट जब आइसक्रीम खत्म हो जाती है तो उस स्टिक के ऊपर लिखा हुआ था कि कौन विनर है और कौन लूजर है। यहाँ पर वो डॉल बताती है कि पावर के साथ लक भी होना बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पर सू और अमायरा दोनों भी जीत चुके थे क्योंकि उनके पास पावर के साथ किस्मत भी साथ में थी। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। वैसे बताने का यहाँ पर कुछ है नहीं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।